नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों कि आप मैहर कैसे जा सकते हो, मैहर कैसे पहुंच सकते हो और साथ में मैहर में कहां पे रुकना चाहिए, आपको कितने दिन का ट्रेवल आपको बनाना पड़ेगा, उसमें रोपे आपको किस तरीके से आप रोपे की बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, और साथ में आपको यहाँ खाने की क्या सुविधा मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैहर की सारी जानकारी। माँ शारदा माता का दरबार मैहर सतना जिले में स्थित है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम मैहर पहुंच कैसे सकते हैं। दोस्तों मैहर पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय बस। दोस्तों तीनों ही रास्ते से आप आसानी से मैहर तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बजट ज़्यादा नहीं है तो आप ट्रेन का सफ़र तय करें, क्योंकि ट्रेन का सफ़र सबसे बेस्ट होता है और काफ़ी लो बजट में आप आसानी से मैहर पहुंच जाते हो। मैहर में खुद का रेलवे स्टेशन है, इसलिए आपको काफ़ी जगह से, काफ़ी राज्यों से मैहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप ये कर सकते हो कि उसके और भी नियरेस्ट वाले रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हो। तो मैहर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है सतना, कटनी और जबलपुर। आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, आपको इन तीनों जगह के लिए आसानी से ट्रेनें मिल जाती हैं। सतना से मैहर की जो दूरी है 47 किलोमीटर की है, कटनी से 67 किलोमीटर और जबलपुर से 162 किलोमीटर। बात कर लेते हैं जो बाय फ्लाइट आ रहे हैं। फ्लाइट से आने वाले चाहे तो खजुराहो पे उतर सकते हैं। खजुराहो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से आपको मैहर की जो दूरी है 105 किलोमीटर के लगभग पड़ेगी। वहाँ से आप खजुराहो से बस या टैक्सी के जरिए मैहर तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो बस से आना चाहते हैं उनके लिए भी आपको सभी राज्यों से बसें जुड़ी हुई हैं। आप जबलपुर कटनी तक भी आकर के फिर दूसरी बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के मैहर तक जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम मैहर पहुंच गए, तो मैहर में हम रुके कहाँ। तो देखिए दोस्तों मैहर में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन का प्लान बना के आए हैं और आपको रुकना नहीं है वहाँ पे, तो आप अपना जो सामान है वो रेलवे स्टेशन पर भी रख सकते हैं। रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम होता है, तो आपको मैहर में भी क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना सामान रख कर लगेज को रख करके फिर मैहर के दर्शन करने जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वहाँ पे बाथरूम की सुविधा मिल जाती है रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे आप नहा भी सकते हो। नहाकर फ्रेश होकर के आसानी से सब अपना सामान को क्लॉक रूम में रख करके फिर बिना कोई झंझट के आप आसानी से मैहर माँ के दर्शन करने निकल सकते हो। ये तो रही बात दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ वन डे के लिए आ रहे हैं, और जो लोग दोस्तों काफ़ी 3-4 दिन का प्लान बना के आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर रुक करके दर्शन करना चाहते हैं, तो मैहर में आपको रेलवे स्टेशन के पास ही काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुक करके स्टे करके दर्शन कर सकते हो। मैहर में आपको जो भी होटल मिलेंगे वो आपको 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की आसानी से होटल मिल जाते हैं। अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो आपको 500 रुपये में भी वहाँ पर होटल मिल जाएगा, अगर आप रेलवे स्टेशन के पास में लोगे तो। दोस्तों अब हम सभी साधन से मैहर तक पहुँच गए हैं, और मैहर से हम रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमें आसानी से ऑटो मिल जाता है। ऑटो वाला आपसे मात्र 10 से 15 या 20 रुपये चार्ज करेगा, वो आपको आसानी से मैहर छोड़ देगा। मैहर छोड़ने से पहले वो आपको एक प्रसाद वाले दुकान में छोड़ेगा, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो। दोस्तों प्रसाद खरीदने के बाद फिर आप मैहर के लिए आगे बढ़ सकते हो। मैहर में हमें खाने की व्यवस्था क्या मिलती है, तो दोस्तों जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे होटल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हो। समोसा मिल जाता है, चाय वाय इजीली मिल जाता है, तो आप वहाँ पे कम बजट में खाना नाश्ता करके निकल सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैहर में भी काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जो काफ़ी कम बजट में आपको खाना प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो माँ की रसोई जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री भोजन मिलता है। वहाँ पे आप फ्री भोजन करके माँ के दर्शन कर सकते हो, या फिर माँ के दर्शन करते आते वक्त में भी आप फ्री भोजन कर सकते हो। वहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ दान करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप स्वेच्छा है आप तो आप वहाँ पे जरूर दान करें। इसके अलावा वहाँ पे खाना टोटल फ्री है, आप वहाँ पे खाना खा करके माँ के दर्शन कर सकते हैं, या फिर आते वक्त में माँ के दर्शन करके फिर खाना खा के जा सकते हैं। दोस्तों जब आप मैहर में दर्शन करते हैं तो आपको 3-4 जगह से गेट देखने को मिलते हैं, उन गेटों में से ही आपकी एंट्री होती है। अब आप किस गेट से जा रहे हैं और किस गेट में कितनी भीड़ है उसके हिसाब से आपको दर्शन होंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मैहर में सीढ़ी से चढ़ाई कर रहे हो, चल करके ऊपर तक जा रहे हो, तो मैहर में आपको ना तो आपको खच्चर वच्चर ऐसी कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ रोपे की आपको सुविधा मिल जाती है, लेकिन जो लोग मैहर सीढ़ी से चढ़ रहे हैं तो उनको बता दूं कि मैं वहाँ पे मैहर में करीबन 1600 करीब के आसपास सीढ़ियाँ हैं, जिसमें आपको चढ़ करके माँ के दर्शन होंगे। और जो लोग रोपे से जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो लोग रोपे से जा रहे हैं वो रोपे की टिकट ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, और रोपे की जो टिकट होती है दोस्तों वो पर पर्सन आपको 100 से 150 रुपये के आसपास चार्ज होती है, जिसमें आप दोनों तरफ से ट्रेवल कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैहर रोपे से आपको सिर्फ वन साइड जाना है तो आप वन साइड का पेमेंट करके भी आप रोपे से जा सकते हो। मैहर रोपे की जो टिकट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुकिंग होती है। अगली बात करें तो मैहर में हमें कब जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग मैहर ऐसे समय में आ रहे हो जैसे नवरात्रि है, दुर्गा नवमी है, या फिर ऐसा कोई त्यौहार है
तो मैहर में आपको काफ़ी सारा क्राउड देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको मैहर के जो दर्शन है काफ़ी लेट होंगे। अब भले आप फिर रोपवे से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपको मैहर में काफ़ी लेट दर्शन होंगे। यानी कि समझ आइए कि अगर आप मैहर में इस समय जाते हो तो भीड़ होने के कारण आपको कम से कम 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको लाइन में खड़े होना पड़ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे समय में जाइए जब मंदिर में इतनी भीड़ ना हो, क्राउड ना हो। वैसे तो मैहर इतना मोस्टली फेमस है तो वहाँ पर अक्सर आपको क्राउड दिखेगा ही, बट ये जो समय है खासकर नवमी, दशहरा या नवरात्रि, इस समय अक्सर मैया के दरबार में काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें कुल खर्चा कितना लगेगा पूरा मैहर जाने में, लगभग कितना खर्चा आएगा। तो ये मान लीजिए आपको कम से कम में भी आप होटल में रुकते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ पर ऑटो से मैहर तक जाते हैं, रिटर्न आते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो ये सब मिला करके कुल मिला के 500 से 1000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है वन डे का। फिर उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रुकते हो तो होटल का खर्चा जोड़ लीजिए, आपका जो ट्रेन का खर्चा है वो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, तो उस हिसाब से आपको बजट बना के आइएगा। तो जो लोग भी रोपवे से जाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया है, लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो, थंबनेल में आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जानकारी दी गई है कि रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है। आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों ये थी आपको मैहर की जानकारी। अगर आपको मैहर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी बहुत सारे वीडियोस लाते रहें और जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।